हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सच्चे शिव भक्त है ना, तो ये 5 काम आपको ज़रूर करना चाहिए महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि का ऐसा दिन है कि जिस दिन महादेव की कृपा विशेषतर बरसती है। और एक चीज़ बता दूं, आप हजारों सोमवार का व्रत कर लीजिए, एक शिवरात्रि का व्रत उतना फायदा देता है, उतना फल देता है। तो इसलिए मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि महाशिवरात्रि है, इसका व्रत ज़रूर करिए। हो सके तो नमक ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, लेकिन इस व्रत को ज़रूर करिए। और हाँ, मैंने सब कुछ बताया है आपको कि व्रत में क्या खाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग कब विसर्जन करना चाहिए, कब बनाना चाहिए, और 4 पहर में क्या नहा के आपको हर पहर की पूजा करना है, बीच में सो सकते हैं, और बीच में पूरी रात जगने का जो सबसे बढ़िया टिप्स है वो भी मैं आपको बताई हूँ। तो उसके लिए वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पर वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को सर्च करके एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। अब बात कर रही थी कि क्या ऐसा 5 कार्य है जो शिव भक्त को ज़रूर करना चाहिए। तो पहला काम जो सबसे बड़ा है उसको तो भूल ही नहीं सकते कि महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप शिव भक्त हैं तो अवश्य करिए। अगर नहीं रहा जाता तो शाम को आप भोजन ले लीजिए, सादा ना जो मीठा, लेकिन आप व्रत अवश्य करिए। दूसरा कार्य जो आपको अवश्य करना चाहिए, दूसरा कार्य है दोस्तों जो शिव भक्त को, हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। महादेव की कृपा के लिए, महादेव की विशेष कृपा के लिए आज हो सके तो शिव सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है, महादेव की विशेष कृपा मिलती है। अब एक गलती भी है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, मंदिर में पहले पहुंचते हैं या ये चीज़ करते हैं, तो सबसे बड़ी जो आपकी पूजा है वो ये है ना कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। जैसे कोई मंदिर में पहले पहुंच जाता है तो वो इतना इत्मीनान से पूजा करने लगता है कि अपने बगल वाले को मौका ही नहीं देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पूजा पाठ, नियम धर्म सब कब चौपट होता है जब हम ऐसी मानसिकता लेकर पूजा करते हैं कि हम तो आराम से करेंगे, सामने वाला खड़ा है, उसको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है तो जाना है, हम तो ऐसे ही पूजा करेंगे। तो ये सब अगर मानसिकता लेकर पूजन कर रहे हैं ना, तो निश्चित विश्वास मानिए आप तभी सफल नहीं हो रहे हैं। मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है, आप तभी सफल नहीं हो रहे हैं। परोपकार परमो धर्मा, परोपकार सीखिए। आप ये सोचिए कि कोई सामने वाला खड़ा है तो जल्दी उसको भी जल चढ़ाना है। आजकल तो आप जानते हैं ना, सबकी मजबूरी है, सबको कहीं ना कहीं जाना है, कुछ तो जल्दीबाजी सबके जीवन में चल रही है। तो इस चीज़ को समझिए और सबको मौका दीजिए। ये मैं शिवरात्रि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर दिन की बात कर रही हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो ये दूसरा कार्य है जो आपको ज़रूर ध्यान देना है। तीसरा कार्य है जो आप बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अगला कार्य है दोस्तों, कभी भी जैसे घी सर्दियों के कारण जम जाता है और जब हम चढ़ाते हैं ना तो घी को इस उंगली से निकालते हैं और इस उंगली से हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। नहीं, ये गलती है। कभी भी इस उंगली से शिवलिंग पर कोई भी चीज़ नहीं अर्पित करना चाहिए। तो इस उंगली को बिल्कुल बचा करके रखिए, ठीक है, तर्जनी। तो इस उंगली को आपको बचा करके रखना है और इस उंगली से घी या शहद कुछ भी जम गया है तो आपको गलती से भी शिवलिंग पे नहीं स्पर्श करना है। क्योंकि ध्यान रखिए, इस उंगली का स्पर्श जब आप माला जपते हैं तो इस उंगली का और इस उंगली का भी अगर हो गया ना तो आपकी पूजा व्यर्थ, आपका माला व्यर्थ चला जाता है। तो कभी भी इस उंगली का स्पर्श शिवलिंग पे नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सारी पूजा पाठ नियम तो आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से और आप अच्छे से करते हैं। और गारंटी से 100% बता रही हूँ कि जो जो वीडियो मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ या डालने वाली हूँ, अगर उसको देख करके भी आप काम किए ना तो 100% जो आपकी इच्छा है वो तो पूर्ण होगी। मैं विश्वास से यहाँ कह रही हूँ, 99 भी नहीं कर रही हूँ, तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। इस शिवरात्रि पे कम से कम जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, आगे तो मैं वीडियोज़ बनाती ही रह रही हूँ। दूसरी बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग अक्सर कर देते हैं। देखिए, व्रत, कोई भी व्रत का मतलब क्या है, पहली चीज़ आप समझिए। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब ये नहीं है कि भोजन छोड़ के अनशन करें, कभी भी व्रत का मतलब व्रत। अच्छा, एक मैं बताती हूँ, एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि भगत के बस में है भगवान। आप लोगों ने, वो मात्र आपको उदाहरण एक दे रही हूँ। उस गाने में भी एक लाइन आई है कि जब भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। बस 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 वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वही चीज़ कि दाना पानी या व्रत छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम व्रत हैं तो खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खा रहे हैं और
इतना लीन रहिए, इतना मगन रहिए उसमें ना कि आपको खाने की सुध न रहे। असल व्रत का मायने वो होता है। तो आप खुद अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि क्या आप किस तरह से व्रत करते हैं। अगर आप खाने पीने में और इसमें टाइम बिता रहे हैं तो ठीक है, मैं कुछ कहूँगी नहीं, आपको आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, व्रत वो होता है जो साधना होता है, त्याग होता है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने घर का कपड़ा मत धोइए, अपने घर का काम मत करिए, सब कुछ करिए। करते हुए आपका दिमाग जो है वो प्रभु में होना चाहिए। आप नाम जपते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा ध्यान उनके में लगाने। देखिए, रोज़ तो हम लोग भाग दौड़ में है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन, आज का दिन बहुत पुनीत है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि प्लीज़ ये कार्य आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर सही में शिव भक्त हैं, पूरे मन से शिव भक्त हैं, तो देखिए एक चीज़ तो आपको बता दूँ कि भोले बाबा ना किसी का एक छोटा सा तिनका भी कभी भी रखते नहीं है। वो अपने भक्तों को तिनका ना गट्ठर भर कर लौटाते हैं। मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बाबा ने सबके ऊपर कृपा की है, बहुत लोगों के। और मार्गदर्शन चैनल तो उदाहरण ही बाबा का है कि उन्हीं के नाम पे ये चलता है, सभी जानते हैं। और यहाँ पे जो भी हैं, हम सभी शिव भक्त हैं और उन्हीं की कृपा यहाँ बरसती है। तो इसलिए शिवरात्रि पे जो भी, मैं मानती हूँ कि बाबा की कृपा जिस पे है वो ये चीज़ें तो ज़रूर देख रहा होगा। तो जो भी देख रहा है, मैं उनके लिए ये सारी बातें बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये कार्य आप ज़रूर करिएगा। अगली चीज़ है, देखिए कि आप आज के दिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी मत करिएगा, क्योंकि वो जाने अनजाने में बहुत सारी गलत चीज़ें हम ले लेते हैं और उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो मुंह में कभी भी ऐसी कोई अपवित्र चीज़ मत डालिएगा। दातून मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना उंगली से या ब्रश में थोड़ा सा नींबू लगा करके आप अपने दांत को क्लीन कर सकते हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान से कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली है, कोशिश करिएगा बाल मत धोइएगा, ठीक है। क्योंकि संडे का दिन है, तो बहुत सारे लोग अपना शनिवार को तेल लगाते हैं, संडे को बाल धोते हैं। तो आज त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है। अगर पीरियड्स वगैरह में है और पीरियड्स वगैरह के कारण आप पूजा करना आज ही से शुरू है, तब आपको दोष नहीं लगेगा, आप बिल्कुल धो लीजिए, ये कार्य करिए। और मैं सभी अपनी सुहागिन बहनों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप एक काम जरूर करिए कि आप सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री आप जरूर माता पार्वती को अर्पित कीजिए। इससे आपका अखंड सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। तो ये कार्य आप अवश्य करिए। और अगली चीज़ आपको एक और बता दूं, अगर आप महादेव को हृदय से मानते हैं और आप उनके सच्चे भक्त हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, उनकी पूजा पार्थिव लिंग के रूप में ज़रूर करिएगा। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, क्या क्या सावधानी मैं चैनल पे डाली हूँ। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं मार्गदर्शन डालेंगे तो वो वीडियो आपको आ जाएगी, मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और शिवरात्रि पे अभिमंत्रित होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस बार जो है वो मैं पारद शिवलिंग, अब पारद शिवलिंग का इतना ज़्यादा लाभ है दोस्तों, इतना ज़्यादा लाभ है कि पारद शिवलिंग पे यदि कोई अभिषेक करता है तो वो कुबेर के समान धनवान होता है। पारद शिवलिंग की इतनी बड़ी विशेषता है। तो थोड़ा सा ये महंगा होता है, हर जगह आपको शुद्ध नहीं मिलता है। पारा के नाम पे, पारद के नाम पे आपको बेकार की धातु का शिवलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ मार्गदर्शन से जो जाता है, इसकी क्वालिटी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मुझ पर छोड़िए। तो 100% प्योर होता है और पारद शिवलिंग 100% प्योर मिलना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, इसकी पूजा से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो आप जहाँ मन करे वहाँ सर्च कर लीजिएगा, जिससे मन करे उससे पूछ लीजिएगा। और कुछ ऐसे विशेष हैं, जैसे कि देखिए, मुझसे कमज़ोर लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं। तो जो काफ़ी जो है व्यापारी वर्ग है, उनके लिए वो चीज़ें कम से कम 12 की संख्या में अभिमंत्रित अभी समय वर्तमान में हो रही हैं। तो अभी मैंने चैनल पे नहीं डाला था, वो मेरे पर्सनल लोग हैं। तो अब दूसरी क्या चीज़ है, देखिए, हम सबके घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में वास्तु दोष होता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर में खुद ही वास्तु दोष है, लेकिन पूजा पाठ उपाय वगैरह से वो प्रभावी नहीं होता है। तो ये वास्तु यंत्र है दोस्तों, ये वास्तु यंत्र है। तो इसको आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ लगाना होता है। और एक जो है, जहाँ पे आपको लगे पर्टिकुलर कि उस जगह पे, जैसे आपका किचन सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, तो उस जगह पे आपको लगाना है। तो ये वास्तु यंत्र है, ठीक है। तो ये भी इस रात में ऐसी शक्ति होती है कि किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करेंगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। मैंने 4 रात्रियों की बात आपसे कही। तो वास्तु यंत्र भी अभिमंत्रित हो रहा है, इसमें करना कुछ नहीं है। ये आपके यहाँ पहुँचेगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो उसे
केवल अपने घर में वास्तु दोष की जगह पे और घर के मुख्य द्वार पे इसे लगा दीजिएगा। तो ये आपको मतलब क्या बताऊँ मैं, आप जब किसी चीज़ को करेंगे, मैं मुंह से बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं चाहती हूँ, आप जब करेंगे तो इसका प्रभाव स्वयं आपको दिखेगा। और दूसरी चीज़, परम प्रिय भोलेनाथ का रुद्राक्ष, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो चैनल से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग, उनकी बहुत ज़्यादा ये रहती है, मतलब कम से कम 7-8 महीने से ये लोग कहने लगते हैं कि दीदी प्योर वाला रुद्राक्ष दीजिएगा, प्योर जो रुद्राक्ष की माला होती है वो हमको दीजिएगा, जिसमें आप अभिमंत्रित करा के दें। माला तो आपको शायद मिल जाए प्योर, लेकिन इसको मेन चीज़ अभिमंत्रित करा करके, तो ये भी जा रही है माला भी अभिमंत्रित कराकर। और दूसरी चीज़ कि माला तो अभिमंत्रित करा कर जा रही, इस पर किसी भी ग्रहों का, किसी भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, ये खराब नहीं होती है, इसको आपको केवल जप करना है और रख देना है, इसमें कोई कीड़ा लगना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप लोग को इनमें से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप जो नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, चैनल का जो नंबर है, काफ़ी लोगों के पास है भी, तो आप उस नंबर पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट करा दीजिए, ताकि शिवरात्रि पे ये चीज़ें अभिमंत्रित हों और आपके यहाँ शिवरात्रि के बाद पहुँच जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।